मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी। भारत की चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम ने खामोशी से लॉन्च कर दी है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। मतीन साहब, क्या अपडेट्स हैं और भारत जिस तरीके से जंगी जुनून का मुजाहरा कर रहा है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है ऐसे? भारत ने पिछले दिनों अपनी चौथी न्यूक्लियर सबमरीन को गुपचुप समंदर में उतारा, लेकिन खबर तो बाहर आनी ही थी। और जब यह खबर पाकिस्तान पहुंची तो उसके पैर कांपने लगे। पाकिस्तान के पुराने नेवल ऑफिसर अब सोशल मीडिया में यह मानने से भी गुरेज नहीं कर रहे कि भारत के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है और भारत की नेवी पाकिस्तान की नेवी से कई गुना ताकतवर है। की नई एटमी आबदोज पर 3500 किलोमीटर तक मार्क करने वाले 4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब होंगे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक S-4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है। भारत की पहली अंदरून मुल्क तैयार करदा एटमी आबदोज INS पर 7500 किलोमीटर तक मार्क करने के 15 न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब हैं। INS अरहिनत और अरबिघात पेट्रोलिंग शुरू कर चुकी हैं। हमने 2007 में प्रोग्राम किया था हिंदू जायनिज्म के ऊपर। पुराने लोग जो हमारे जानते हैं प्रोग्राम, आपको याद होगा बहुत, अभी भी नेट पे वो प्रोग्राम रखे हुए हैं। उस वक्त पाकिस्तान में किसी ने इसका नाम नहीं सुना था कि हिंदुत्व क्या है, मोदी क्या है, हिंदू जायनिज्म क्या चीज है, किस तरीके से वो इंडिया पर ताकत हासिल कर लेगी। दहशतगर्दी के वाकयात भी हैं, आप भी जानते हैं, हमारे बॉर्डर्स की सिचुएशन भी जानते हैं, मसाइल क्या है। क्या पाकिस्तान दिफाई बजट पर कट अफोर्ड कर सकता है इस वक्त? आज जो पाकिस्तान नेवी है, इसका कंपैरिजन आप अगर भारतीय बहरिया के साथ करते हैं तो हमसे 5 गुना बड़ी नेवी है वो। मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहती हूँ कि ये वो दौर है या ये वो एरा है कि जिसमें कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा। आई एम वेरी प्राउड कि पाकिस्तान नेवी में क्वालिटी है, उनके पास क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी के साथ वो करना क्या चाहते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं? क्या वो कोस्टल डिफेंस अपना करना चाहते हैं? अगर सिर्फ कोस्टल डिफेंस करने पर इतनी बड़ी नेवी रखने की उनको क्या ज़रूरत है? उनकी एस्पायरेशन ना तो पाकिस्तान के साथ लड़ना है, ना अपने कोस्टल डिफेंस है। उनकी एस्पायरेशन कुछ और है। वो अपने आप को इस एरिया में एक हजमनी कायम करना चाहते हैं। वो अपने आप को ब्लू वाटर नेवी कहते हैं कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल ऑपरेट कर सके। मेरे ख्याल में ये ज़रूरत नहीं है। जितना पुअर हंगर इंडिया में है इस वक्त, अगर वो ये सारा पैसा जो डिफेंस पे सर्व करते हैं इसको सेव करें और अपनी आवाम को लुक आफ्टर करें, आई थिंक दैट इज़ ए बेटर ऑप्शन। बट चूँकि एक खपत है उनको कि हमने अपने आप को दुनिया में ये मनवाना है कि हम भी बहुत बड़ी पावर हैं, इसके लिए वो अपनी नेवी मेंटेन कर रहे हैं और इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। वेपन सेंसर इक्विपमेंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करते हैं। इतना इंक्रीज़ कर रहे हैं और कर लिया है जिसकी ज़रूरत नहीं है। अभी एक नया उन्होंने सागरमाला के नाम से ऑपरेशन शुरू किया है जिसमें पूरा वो रीवैम्प कर रहे हैं, अपने पोर्ट्स को, हार्बर को, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की क्या ज़रूरत है या नहीं, इसका एक ट्रू एनालिसिस करने की ज़रूरत है इंडियंस को, और फिर उनकी गवर्नमेंट और अवाम को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे। वाई देयर वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी। पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है, तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फ़ौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज को। अल्लाह का शुक्र है हमने 2007 और 8 में ये बात कही, मोदी के आने से पहले बता दिया था कि मोदी ताकत में आ रहा है और आने वाले वक्तों में हिंदुत्व, फिर हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनाने के लिए पूरे खित्ते में बड़ी बड़ी जंगें करेंगे। एग्जैक्टली सूरत हाल आज वहीं पहुंच चुकी है ना। मजे की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से, फजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो है, जर्मनी एंड स्पेन जो है, वो कम्पीट कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। रूस से लीज पर हासिल की गई अगोला क्लास एटमी आबदोज
2028 में भारतीय बेड़े में शामिल होगी। भारत नई 8वीं आबदोज पर 5000 किलोमीटर रेंज से भी ज्यादा सलाहियत के हामिल बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब करना चाहता है। भारत की नई मुजज़्ज़बा एटमी आबदोजों की डिस्प्लेसमेंट 6000 टन के लगभग होगी। चीन के मुकाबले में भारत की हुकूमत बहरे हिंद में त्यारा बरदार जहाजों की बजाय अब एटमी आबदोजों पर तवज्जो दे रही है। भारत फ्रांस के नेवल ग्रुप के इश्तराक से मजीद 3 स्कॉर्पियन क्लास डीजल अटैक सबमरीन की भी मनसूबाबंदी कर रखी है। हमारा जो आइन है ये कहता है कि आपकी फौज इतनी बड़ी होगी, आपकी पैरामिलिट्री इतनी बड़ी होगी, आपकी एयरफोर्स इतनी होगी, आपकी नेवी इतनी होगी। अगर ये जो हमारी पार्लियामेंट है ये इस आइन के अंदर, कानून के अंदर तब्दीली करके इनकी तादाद आधी कर दे, मिसाल के तौर पे तमाम फोर्सेस की, तो ये आधे पे आपका जो बजट है वो आ जाएगा। अब सूरत हाल जो है काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। आप पाकिस्तान से बाहर के मामला देखें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ ठीक हो रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। हाल ही में जो शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी हमने देखा रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो हिंदुस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो दुरुस्त हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। अगर किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे और दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं तो वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो हैं वो अजीब गरीब हैं। वो ऐसे ताल्लुकात हैं कि दूर दूर तक ये इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। जो राब्ते के ज़राए थे वो महदूद हो रहे हैं, वो दिन ब दिन महदूद हो रहे हैं। सादिक खान एक थे एम्बेसडर और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा राब्ता था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। फिर उसके बाद हमने देखा कि एम्बेसडर आसिफ अली दुरानी तैनात रहे पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के लिए, ये ख़ुसूसी नुमाइंदा थे। लेकिन जब से उनको फारिग किया गया है उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोई राब्ते का चैनल नहीं है। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिजाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे और इंडिया के को जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको मजबूत करे। थोड़ा आपको और बता देता हूँ, इसमें नेवी के लिए अलहदा उन्होंने पैसे रखे हैं, एयरफोर्स के लिए 7 पॉइंट यानी तकरीबन 7.25 अरब उनको वो रखे जाएंगे। नेवी के लिए तकरीबन 4.5 अरब रखे जाएंगे। इंडियन आर्मी की ख़रीदारी के लिए भी 5 जो हैं इसमें रखे जा रहे हैं। और जो प्रोक्योरमेंट है पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? शुरू में तो मजाक उड़ाया जाता था, आपको याद है कितना लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि हर वक्त 4th जनरेशन और 5th जनरेशन की बात करते हैं। लेकिन 2017-18 तक खुद पाक फौज ने एक्नॉलेज किया कि हाँ 5th जनरेशन वॉर वाकई एक रियल वॉर डॉक्ट्रिन है जो मुल्कों को तबाह कर रही है। दुनिया के तमाम ममालिक में तबाही और अनारकी और फसाद फैलाने के लिए इस डॉक्ट्राइन को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी बात को समझने में कौम को 10 साल लगे। हम चैलेंज करते रहे तमाम अपने मुखालिफिन को, बदतरीन मुखालिफिन को, कि पिछले 16 साल में कोई एक बात निकाल के दिखा दो कि जहां पर हमारी कंट्रडिक्शन हो, जहां पे हमने यू टर्न लिया हुआ हो, जहां पे अल्लाह ने हमें गलत साबित कर दिया हो। जिस फर्द और शख्स के बारे में मैंने आपको बताया शुरू में अल्लाह के फजल और करम से कि ये मुनाफिक है, ये गद्दार है, ये मुहिब वतन है, वो वैसा ही निकला। लेकिन कौम ने 10, 12, 15 साल ले लिए इस बात को सुनने समझने। और अभी भी आपको कौम के पॉलिसी मेकर्स में, सियासतदानों में, दानिश्वरों में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़ा तंज करते हैं इस बात पे कि आप हर वक्त जंग की बात करते हैं, भारत से दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें तो अमन और मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। आपको पता है कि जर्मन्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि बहुत सारी कंपनियों के काम कर रहे होते हैं। आपको पता है ये जो सबमरीन्स मैन्युफैक्चरिंग है ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। पहली बात तो ये है कि आपने किसी कंपनी के साथ मुआहदा किया, फिर आपको डॉकयार्ड चाहिए, फिर आपको शिप बिल्डर चाहिए, फिर आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बड़ा लेंथी होता है। मुझे पता चला था कि रिसेंटली आई थिंक पाकिस्तान की कुछ सबमरीन्स जो हैं वो रोमानिया में बनती हैं। और वो रोमानिया में कैसे बनती हैं कि रोमानिया के जो शिप बिल्डर्स हैं वो बनाते हैं, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट हमारा किसी और के साथ होता है, लेकिन वो जो फैसिलिटी है वो हमें रोमानियंस देते हैं क्योंकि उनकी फैसिलिटी खाली है। अच्छा, अब उनके पास सारा कुछ मौजूद होगा जो
सबमरीन बनाने के लिए चाहिए होते हैं।